हाय एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी छोटी सी प्यारी सी जीएस वाली क्लास में, जिसमें हम लोग यूपीएसआई होमगार्ड के लिए क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम अपना पहला क्वेश्चन और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट और पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि हवा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रधान रूप में विद्यमान है? कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रधान रूप से कौन है? तो ये नाइट्रोजन है, जो सबसे अधिक विद्यमान है हमारे हवा में। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन किया गया है? ऋग्वेद में किस देवता को सबसे अधिक माना गया है? वरुण, अग्नि, इंद्र, मतलब सबसे अधिक बार उनका नाम लिया गया, और इंद्र या और शिव, तो किसको लिया गया? तो ये इंद्र को, यानी ऑप्शन बी सबसे ज्यादा ऋग्वेद में किसका नाम लिया गया है? तो ये इंद्र का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी वाला। ठीक, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? हैदराबाद, नई दिल्ली, इलाहाबाद, देहरादून। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, यानी कि कहाँ पे? हैदराबाद में राष्ट्रीय पुलिस अकादमी स्थित है। कहाँ पे? हैदराबाद में। ठीक, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में किसे भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? अर्थात न्याय, मीमांसा, मनुस्मृति, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, यानी कि उपयुक्त सभी में से इसमें भी आता है। न्याय शास्त्र में भी, न्याय मीमांसा में भी, मनुस्मृति में भी इसमें अपराध और अपराधी का जिक्र है। ठीक है, तो इसमें सभी है। राइट आंसर इसका क्या होगा? बी होगा। ठीक, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारे राज्य में 1090 को किस नाम से जाना जाता है? हेल्पलाइन, वुमन पावर लाइन, वुमन हेल्पलाइन या चाइल्ड हेल्थ केयर लाइन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, 1090 को वुमन पावर लाइन के नाम से जाना जाता है। ये वुमन के लिए ये जो नंबर बनाया गया 1090, ये किसके लिए? वुमन के लिए। ठीक, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। घरेलू हिंसा महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू किया गया था? 2006, 2005, 1989, 2007। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2006 में घरेलू हिंसा महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम क्या हुआ था? लागू किया गया था। ये हमारा क्या है? तो ये हमारा मूल विधि से क्वेश्चन है। ठीक, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। स्टेट ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? यूनिटी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये स्टेट ऑफ यूनिटी कहाँ पे है? तो ये गुजरात में स्थित है। जो किसकी मूर्ति है, जरा कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। गोकुल पुरस्कार संबंधित है कृषि उत्पादन में बढ़ावा देने से, दुग्ध उत्पादन, सहकारिता को बढ़ावा देने से, खेलकूद से बढ़ावा देने से, या तो बागवानी में बढ़ावा देने से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गोकुल पुरस्कार है यहाँ पे सॉरी दूध उत्पादन और सहकारिता को बढ़ावा देने से गोकुल पुरस्कार क्या है? संबंधित है। ठीक, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में, 1962 में, 1965 में, 1971 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, यानी कि 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश में नहीं था? बम्बई, मछलीपट्टनम, हुगली, चौल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, यानी कि मछलीपट्टनम जो पुर्तगाली उपनिवेश में नहीं था, यानी यहाँ पे पुर्तगाल मतलब क्या नहीं किए थे? यहाँ पे व्यापार नहीं किए थे। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? योग दर्शन, सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन और उपनिषद। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि उपनिषद है जो ज्ञान के सिद्धांत पर क्या देता है? बल देता है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा? डी सही होगा, जो उपनिषद है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। यहाँ पे बराबर से देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि 7 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में विभिन्न विकास परियोजनाओं को लोकार्पण किया था। इस परियोजना की लागत क्या है? 9400 करोड़, या तो 9600 करोड़, या तो 9000 करोड़, या तो फिर इनमें से कोई नहीं थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, यानी कि 9600 करोड़ क्या किया था? इसमें लागत लगाई थी कि इस योजना के लिए विकास परियोजना को लोकार्पण किया था। ठीक, जो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए लागत आई थी। ठीक, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भारत की प्रथम चल पुलिस थाना कहाँ पे कार्यरत है? होशियारपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, अहमदानगर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि होशियारपुर में प्रथम चल पुलिस थाना यहीं पे कार्यरत है। ठीक, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होती है? 1024 किलोबाइट, गीगाबाइट, या तो 1000 बाइट, या तो फिर 1024 टेराबाइट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, यानी कि 1024 किलोबाइट।
ठीक। 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होती है? तो 1024 किलोबाइट होती है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि 7 दिसंबर 2021 से अमेरिकी व्यावसायिक पत्रिका फोर्ब्स द्वारा विश्व की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली महिलाओं को 18वीं वार्षिक सूची जारी की गई। इस सूची में शीर्ष स्थान पर किस अंतर्राष्ट्रीय महिला का है? मैरी बार जो संयुक्त राज्य अमेरिका से, या तो फिर क्रिस्टीना लेगार्ड जो फ्रांस से, या तो मैकेंजी स्कॉट जो यूएसए यानी अमेरिका। कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर का सी कौन है? तो ये मैकेंजी स्कॉट है जो कहाँ से? यूएसए यानी कि अमेरिका से है। ठीक। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंतोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह के साथ समझौता किया था? शाहजहां, जहांगीर, अकबर या किसी भी मुगल शासक? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, यानी किसने किया था? तो ये जहांगीर ने किया था। ठीक है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में आई थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना, या तो फिर 3वीं पंचवर्षीय योजना, 4थी पंचवर्षीय योजना, या 6ठी पंचवर्षीय योजना? तो इसका राइट आंसर होगा ये, यानी कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में था? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में आया था। ठीक। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? कावेरी नदी मैसूर का पठार, या ताप्ती नदी बैतूल का पठार, या तो सोन नदी पिंडरा का पठार, या तो गोदावरी नदी तिम्बाक का पठार? तो इसका राइट आंसर होगा ये जो कावेरी नदी है ये मैसूर का पठार क्या है? सम्मिलित नहीं है, यही इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। 19 नवंबर 2021 को किस मंत्रालय द्वारा वर्चुअल माध्यम से भारत युवा व्यवसाय कार्यक्रम के प्रथम संस्करण की शुरुआत की गई थी? सांस्कृतिक मंत्रालय, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय? तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि जल शक्ति मंत्रालय के साथ शुरुआत की गई थी जो इसका प्रथम संस्करण था। ठीक। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। 8 दिसंबर 2021 को जर्मनी के नए चांसलर के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो किसने किया है? तो इसका यहाँ पे देखते हैं। ओलाफ स्कॉल्ज ने, या तो फिर एंजेला मर्केल ने, या तो फिर जॉर्ज मैकलिश ने, या तो फर्स्ट बर्नहार्ड ने? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि ओलाफ स्कॉल्ज ने क्या किया था? पहली बार जर्मनी का न्यू चांसलर बना है। ठीक। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अक्टूबर 2021 में कौन सी शताब्दी एक्सप्रेस एकीकृत प्रबंधन प्रणाली प्रमाण प्राप्त करने वाली दक्षिण रेलवे की पहली ट्रेन बन गई? तेजस एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस, या तो वंदे मातरम एक्सप्रेस, या तो फिर चेन्नई मैसूर शताब्दी? तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कौन सी? ये रहेगी, ये कौन सी? डी वाला कौन? चेन्नई मैसूर शताब्दी। इसका डी वाला राइट आंसर क्या होगा? सही होगा। ठीक। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि 6 दिसंबर 2021 को किस देश के राष्ट्रपति ने भारत यात्रा पर आए थे? 6 दिसंबर 2021 को किस देश के राष्ट्रपति भारत यात्रा पर आए थे? जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस? इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, यानी कि रूस के राष्ट्रपति आए थे 2021 में। ठीक। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि ऑपरेशन ग्रीन संबंधित है बागवानी से आलू, टमाटर, प्याज और कीमतों के उतार चढ़ाव को रोकने हेतु, कृषि गुणवत्ता बढ़ाने हेतु, या तो फिर पौधरोपण से? तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि आलू, टमाटर और प्याज की कीमतों में उतार चढ़ाव को रोकने हेतु ये ऑपरेशन ग्रीन आया था। ठीक। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि गोबर धन योजना संबंधित है पशुपालन में वृद्धि, देसी गोवंश का संकरण, या तो दूध उत्पादन में वृद्धि, या तो फिर गोबर एवं ठोस अवशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, यानी कि देसी गोवंश का संरक्षण के लिए गोबर धन योजना संबंधित है। ठीक है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वयोवृद्ध महिला नागरिकों की संख्या है 103 मिलियन, 53 मिलियन, 93 मिलियन, या तो 51 मिलियन? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, यानी कि 53 मिलियन वयोवृद्ध महिला नागरिकों की संख्या है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित किया गया था? 16 अगस्त 1947, 27 जनवरी 1950, 13 मई 1952, 15 जून 1952? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी, जो इसकी प्रथम लोकसभा अध्यक्ष हुई थी 13 मई 1952 को। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं हमारा अगला
क्वेश्चन, पोटला पैलेस जो कि एक 7 मंजिला भवन है, किससे संबंधित है? जोधपुर के महाराणा प्रताप से, या तो फिर हिमाचल प्रदेश के राजा वीरभद्र से, या फिर दलाई लामा से, या बाजीराव मस्तानी से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, यानी कि ये दलाई लामा से संबंधित है। कौन? पोटला प्लेसेस। ठीक। हमारा अगला क्वेश्चन, रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिणी अमेरिका के पीटर मरीट्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? 1990, 1892, 1891, 1893 से। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि 1893 में इनको डिब्बे से बाहर फेंक दिया गया था गांधी जी को। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा जरीब का हिस्सा है? फीता, गट्ठा, छल्ला, उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी जरीब का हिस्सा है। फीता, गट्ठा, छल्ला, ये सब क्या है? जरीब का हिस्सा है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, 1 एकड़ जमीन बराबर होती है? 1 एकड़ जमीन बराबर होती है किसके? जरा बताइएगा तो। 48-40 वर्ग गज के, या तो फिर 10 वर्ग जरीब के, या तो फिर 0.4046 हेक्टेयर के, या तो फिर उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि उपयुक्त में से सभी। डी वाला इसका आंसर सही होगा। ठीक। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? बमनी राज्य, चोल साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा बी, विजयनगर साम्राज्य की महिलाएं क्या करती थी? कुश्ती में भाग लेती थी। ठीक। कहाँ की? विजयनगर की साम्राज्य की महिलाएं। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी किसने? तो औरंगजेब क्या था? ये शराब नहीं पीता था। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन के उत्तर भारत को लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? भक्ति आंदोलन के उत्तर भारत में मतलब भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है? रामार्जुन को, माधवाचार्य को, रामानंद को, रामदास को। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि रामानंद को जाता है। ठीक। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, 34, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्निया का, ग्रीनलैंड का, अन्य निकोबार का, या तो फिर सिंगापुर का। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि ग्रीनलैंड का, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक, ग्रीनलैंड। अब 1 घंटे में समांतर में देशांतरी दूरी होती है 15 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री या 60 डिग्री। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि 60 डिग्री होती है। ठीक। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, 36वां, धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना होता है कहलाता है? धुंध, कुहरा, बादल, ओस, उपयुक्त से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि क्या होता है? कुहरा कहलाता है, जो अभी बहुत ज्यादा पड़ रहा है। ठीक। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़ के आती है और जमा हो जाती है? पीली मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी। तो सभी को पता होना चाहिए कौन सी आती है? बलुई मिट्टी, जो उड़ के आ सकती है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज का उसका प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन, जाल डाल्टन, या तो आर्किमिडीज, या तो केपलर। जल स्थानांतरण का तो किसने किया था? तो ये आर्किमिडीज ने किया था। ठीक है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, जो हमारा 40 तक का है, हिंदी से संबंधित है। तो ऐसा शब्द चुनिए जो एक दूसरे के विलोम ना हो। गुड़ अवगुड़ होते हैं। सम्मान, आज्ञा, देव, दानव, तरल, ठोस, यानी कि सी वाला। सम्मान और आज्ञा जो एक दूसरे के विलोम हैं, नहीं है। ठीक। अब देखते हैं इसमें, जय, पराजय, पतन, उन्नति, सार्थक, निरर्थक, धर्मपूर्ण। तो जय, पराजय, पतन, उन्नति, यानी कि धर्मपूर्ण एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, बाकी ये सब नहीं है। ठीक। अब देखते हैं, नहीं है बाकी वो सब हैं। ठीक। इसमें क्या करना है? संधि विच्छेद देखना है। यद्यपि का संधि विच्छेद कौन सा होगा? यद प्लस अपि, य प्लस अपि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा यानी कि सी, जो नहीं है। ठीक। यद प्लस अपि होगा, यद प्लस अपि होगा। ठीक, इसका राइट आंसर। अब देखते हैं यहाँ पे, रुकिए, अपना अगला क्वेश्चन। हाँ देखिए, हाँ इसका आंसर क्या होगा? यदि प्लस अपि, यानी कि सी वाला इसका राइट आंसर होगा। ठीक। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, तिरस्कार का क्या होगा? ती प्लस कार, तीर प्लस कार, तीर प्लस कार, या तिरस प्लस कार। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि तीर प्लस कार। ठीक है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? बहुब्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय और तत्पुरुष। इसका राइट आंसर होगा
इसका राइट आंसर होगा ई यानी कि बहुब्रीहि, जो दोनों पद मिलकर एक तीसरे पद की शुरुआत करते हैं। ठीक, गौशाला में कौन सा समास है, तो ये तत्पुरुष समास होगा। गौशाला में कौन सा, तो ये तत्पुरुष समास होगा। ठीक, अब इसमें पर्यायवाची शब्द देखना है 45 से 47 तक। तो कमल का पर्यायवाची कौन होगा, कुमुल, कुसुम, प्रसून, पुष्प, पुंडरीक। तो इसका होना चाहिए पुंडरीक यानी कि डी इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, अभिलाषा, आकांक्षा, विकार, अहंकार, आदि। तो ये अभिलाषा की होगी, आकांक्षा जो इसका राइट आंसर होगा। ठीक, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, आकाश का क्या होगा, दृग, विप्र, खगार, व्योम। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए व्योम, जो इसका सी वाला राइट आंसर है। ठीक है, अब 48 से 50 तक हमको क्या देखना है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। 11:15 होना, हार मानना, लाभ ही लाभ होना, कार्य सिद्ध होना, सुबह हो जाना। तो 11:15 होना यानी कि सुबह हो जाना, इसका यानी लाभ ही लाभ होना इसका राइट आंसर होगा। ठीक, 11:15 होना। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, गंगा नहाना, पवित्र होना, कार्य की पूरा निश्चित कर लेना, प्रशंसा करना और कार्य कर निश्चित होना, या तो फिर नदी में स्नान करना। तो इसका राइट आंसर होगा बी यानी कि कार्य पूरा कर निश्चित होना यानी। और हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन क्या है, आंख लगना, आशंका होना, मृत्यु होना, प्रेम होना, या तो फिर नींद लगना। तो इसका राइट आंसर होगा सी यानी कि नींद लगना। ठीक, अब हमारा यहीं पे 50 क्वेश्चन समाप्त होता है। मिलेंगे कल 50 क्वेश्चन के साथ। बाकी आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल Genius.102 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे कल 50 क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, टेक।